नमस्कार। आज शिखर सत्ता में कांग्रेस के पूर्व ओबीसी के महासचिव शशिकांत जी का स्वागत है और आज मैं अपने दर्शकों को इस बात से रूबरू कराऊंगा कि शशिकांत जी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे, अमेठी के थे और नेहरू गांधी परिवार के बहुत निकट थे। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि आज वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, कांग्रेस से उनकी दूरियां हैं और कल के एक विशेष घटनाक्रम पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। विकास अग्रणी सुबह भाजपा में सम्मिलित होते हैं और शाम को फिर यू टर्न मार के पुनः कांग्रेस में वापस चले जाते हैं। कांग्रेस का विकास क्यों यू टर्न से वापस कांग्रेस में गया, क्या कारण रहा कि उन्हें भाजपा के प्रत्याशी सांसद स्मृति ईरानी के आवास पर जाकर भाजपा का पटका पहनने का प्रयास किया और पहना, सदस्यता ली और शाम को यू टर्न मार के अपनी आस्था कांग्रेस में बताते हुए सम्मिलित हुए। क्या इसे कारण रहे, क्या कमियां हैं कांग्रेस की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के खिसक रहे हैं? शशिकांत जी, आप प्रदेश के महासचिव रहे हैं, क्या कारण रहा है कि आपको कांग्रेस को छोड़ के जाना पड़ा, कांग्रेस से दूरियां बन गई आप? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में मैं विश्वास रखता था और पिछले 15 साल मैंने कांग्रेस के लिए काम किया। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, शुरुआत अमेठी गौरीगंज से की। समस्या कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों में नहीं है, समस्या अमेठी के जो लोकल लीडर हैं, जो लोकल यहाँ की टीम है, वो चाहते तो हैं कि राहुल गांधी जी आएँ, यहाँ पर चुनाव जीतें, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक चुनाव को जिताना और एक चुनाव जीतना। राहुल जी आएंगे, चुनाव जीतेंगे, कार्यकर्ताओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं बड़े, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जो मेहनत करना चाहते हैं उनको वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। आप किसी से पता कर लीजिएगा, पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी भी बड़े नेताओं की रैलियाँ हुई हैं पूरे अमेठी में, उसमें एक रैली को छोड़ करके बाकी सभी रैलियों में मेरी भागीदारी रही है और सुबह 8 बजे घर से निकलता था बगैर भोजन किए, रात में 11 बजे आता था। लेकिन यहाँ की जो टीमें हैं वो बैठ के कार्यालय में बस सिर्फ राहुल जी आएंगे, हाथ हिला देंगे। कार्यकर्ताओं की इतनी उपेक्षा होती है और ख़ास तौर से ओबीसी बनिया वर्ग के, जो आपने विकास जी का मामला कल का बताया है, विकास जी हमारे मित्र भी हैं और मैं तो प्रदेश में पदाधिकारी रहा हूँ। वो तो किसी पद पे ना रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के लिए जो काम किया है वो अतुलनीय। इनकी सोशल मीडिया की टीम है, शायद जितना काम विकास जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षित रहे हैं वो। यहाँ की टीम सपोर्ट नहीं करती है कुछ खास वर्ग के लोगों को। कहने को हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रदीप सिंगल जी बनिया समाज से आते हैं, लेकिन आप गौरीगंज का देख लीजिए, पूरा बनिया समाज सब कट चुका है, चूँकि उनकी इच्छा होती है, व्यापारी कोई कदर नहीं है। नहीं, क्या इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो जो संवाद की स्थिति है अमेठी से, तो पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, जो 5 साल राहुल गांधी विपक्ष के नेता की तौर पे देखा जाता रहा है या केवल सांसद के तौर पे देखा जाता रहा, जबकि भाजपा की सरकार थी, और 5 साल इधर या 15 साल का पूरा कार्यकाल मिलाते हुए 20 सालों का जो कांग्रेस का रहा है, वो कहीं न कहीं संवाद की दूरियां रही हैं या कुछ खास लोग ही राहुल गांधी के पास अपनी बातें कह पाते थे, वो कर पाते थे, और नंबर ऑफ व्यक्ति को बढ़ाने की जो कवायद है कि लोग अपने आप को ज़्यादा खास साबित करना चाहते हैं, कहीं ये भी कारण रहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे संसदीय क्षेत्र में कटते चले गए या कुछ कारण? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस कार्यालय में कुछ ऐसे लोगों को बैठा दिया गया था, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, गाली गलौज से बात करते थे, चाहे पदाधिकारी हो छोटा चाहे कार्यकर्ता हो। उनकी भाषा इतनी, लैंग्वेज इतनी गंदी होती थी कि अगर स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है तो कर ही नहीं सकता। वो मेरे साथ खुद अभद्रता हुई है, एक बार नहीं बारंबार हुई है। तब भी मैं सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए कार्यालय जाता था और डंके के चोट पे कहता था, जिस माई के लाल के दम हो वो मुझे कांग्रेस कार्यालय तो बाहर निकाल दिखाए।
अगर कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी रहूँगा तभी मैं राहुल गांधी जिंदाबाद करता रहूँगा। आप हमें कार्यालय तो बाहर कर सकते हैं ना, लेकिन जो मेरे दिल में राहुल गांधी जी बसे हुए थे उसको तो नहीं निकाल सकते आप। और यही एक कारण रहा कि इन लोगों की भाषा, लैंग्वेज इतनी गंदी थी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हो जो है कि वही एक कारण रहा कि कार्यकर्ता हताश और निराश रहे और उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली है। लगभग यही अमूमन कारण कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा पदाधिकारियों को रही, तो पूरे मनोयोग से लोग काम नहीं कर पाए, जो पार्टी का दिशा निर्देश रहा उस पर नहीं काम कर पाए। यही कारण रहा कि राहुल गांधी 2019 में कहीं ना कहीं उनको पराजय का सामना करना पड़ा। क्या मानते हैं? ये कहना ठीक नहीं होगा काम नहीं कर पाए, ये कहना उचित होगा काम किया नहीं लोगों ने। पिछले उन लोकसभा चुनाव में आप किसी भी गांव निकाल जाइए, हर जगह सिर्फ एक शिकायत थी, भैया कांग्रेस का कोई व्यक्ति वोट मांगने आया ही नहीं है। आप हवा में चुनाव लड़ते रहे, आप रथ यात्रा निकालते रहे, बाज़ारों में मीटिंग करते रहे, लेकिन डोर टू डोर जो कैंपेन होता है, जो चुनाव का असल मुद्दा होता है, वो जन जन तक आप पहुँचे नहीं, कांग्रेस की नीतियों को आप समझा नहीं पाए। उसका नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो इसका मतलब कांग्रेस के लोग जो है चुनावों में भी आम मतदाताओं से, आम लोगों से दूरियां बनी रही और कहीं ना कहीं ये पार्टी का अंदरूनी घमासान जो रहा उसका असर दिखने को मिला। बिल्कुल, आज भी कांग्रेस पार्टी में, अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 ग्रुप है जो काम करते हैं और वो आपसी खींचातानी में ये पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूँ। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के लिए मुझे 8 बार थाने में बैठाया गया। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे में मुझे बैठाया रखा गया। मेरे पर दबाव बनाया गया कि आप कांग्रेस का प्रचार न कीजिए, आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दीजिए। मैं अपने पदाधिकारियों को फ़ोन करता रह गया, कोई भी पदाधिकारी थाने आने की जहमत तो छोड़िए, किसी ने थाने में फ़ोन करके ये नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को आप छोड़ दीजिए। आप तहसील में मेरे साथ गाली गलौज हुई जब कोरोना किट वगैरह बांटी जा रही थी, और एक ब्लॉक अध्यक्ष ने ही मेरे साथ बदतमीजी की, और वहाँ पर प्रभारी भी मौजूद थे, फरहान वारसी जी वहाँ मौजूद थे। ये उनके सामने घटना थी और मैंने लिखित में शिकायत भी की थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कांग्रेस की उपाध्याय जैसे आने वाले चुनावों में भी बात की जा रही, तमाम नामों की चर्चा की जा रही, तो कहीं ना कहीं चुनाव में इन उपेक्षाओं का तो देखना असर दिखेगा ना। असर तो दिखेगा। अब उसमें सुधार करने का काम पार्टी का है, मेरा नहीं है। अब मैं फिर आज पार्टी में नहीं हूँ, राहुल गांधी जी की मैं इज्जत करता हूँ। 5 साल बाद आएंगे, पब्लिक वोट देगी, लेकिन वो अपने भरोसे हमें, कार्यकर्ताओं के भरोसे ना हमें। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो किनके दम पे पार्टी चुनाव लड़ेगी, संगठन कैसे मजबूत करेगी और तमाम तरीके की समस्याएं आएगी। क्या समस्याएं देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, बहुत कड़वा सच है, आपकी 2 सीटें रही हैं परंपरागत, रायबरेली और अमेठी। अगर इन 2 सीटों पर भी अगर आप अपने कार्यकर्ता सेट नहीं कर पाते हैं और आपके कार्यकर्ता काम नहीं कर पाते हैं तो यूपी जीतने की बात आप छोड़ दीजिए, आप यूपी में कहीं नहीं रह जाएंगे। फिर मंथन करना चाहिए इसको पार्टी को। नहीं, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि भाजपा को पूरे देश में 150 से 160 सीटें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छा लड़ रही है। जब ये स्थिति इनके परंपरागत पारिवारिक सीट या कह लीजिए कांग्रेस के गढ़ में ये स्थिति है, तो प्रदेश की स्थिति का तो कमोबेश हाल तो निकल के आ ही जाएगा ना। अब प्रदेश के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक हैसियत मेरी क्या है, मेरी कहाँ तक पहुँच है मैं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ। अच्छा, विकास जी की अगर बात करें तो विकास जी कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, गांधी परिवार के करीबी थे। चुनाव आचार संहिता है, ऐसे में सांसद के घर जाना, भाजपा जिला अध्यक्ष से पटका पहनना और दर्जनों की संख्या में फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनवाना, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं उपेक्षाओं का कारण रहा होगा या कुछ ऐसा ही रहा? निश्चित रूप से। अभी मेरी कल विकास जी से बात हुई है, भाई फ़ोन व्हाट्सएप भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि भैया बहुत उपेक्षित हूँ, इतनी मैं मेहनत करता हूँ कांग्रेस के लिए, आज तक मेरे दरवाजे पर कोई कांग्रेस का सिपाही नहीं आया मेरी हौसला अफजाई के लिए। मैं बनिया आदमी, व्यापारी आदमी, कल को फंस गया तो कौन मुझे बचाएगा। लेकिन कल भी उन्होंने कहा जो घटनाक्रम हुआ
वो सही नहीं हुआ, मेरे लिए भी नहीं हुआ, बीजेपी के लिए भी नहीं सही हुआ, कांग्रेस के लिए भी नहीं सही हुआ, लेकिन मैं डट के आज भी कांग्रेस के साथ हूँ, ये उनका वक्तव्य था। डट के आज के कांग्रेस के साथ में हूँ। पहले वो पटका पहनते हैं, भाजपा सांसद के जो रही हैं इस समय, तो आचार संहिता चल रही है, सांसद कहना उचित नहीं होगा शशिकांत जी। ऐसे समय में जिस तरीके से उनका मीडिया में वक्तव्य आया, मैंने भी पूछने का प्रयास किया कि इस समय आचार संहिता चल रही है और कांग्रेस के एक वॉलंटियर पदाधिकारी समन्वयक सोशल मीडिया का अगर भाजपा के सांसद के घर जा करके विकास कार्यों की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसकी आस्था कांग्रेस पार्टी से टूट के भाजपा की ओर जाती है। उन्होंने वक्तव्य में कहा है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और मैंने सवाल किया था जिस पर उन्होंने कहा था, क्या नहीं लगता है कि यही उपेक्षाओं का कारण रहा है जो ऐसा करने को कार्यकर्ता मजबूर हो रहे हैं? जब देश के बड़े बड़े सांसद, यहाँ तक कि मंत्री, मुख्यमंत्री भाजपा में चले जा रहे हैं, तो विकास जी तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। क्या दबाव रहा होगा, क्या उलझनें उनकी रही होगी, ये तो विकास जी बता पाएंगे। नहीं, उलझन की बात अलग है, लेकिन उनको उठा के तो नहीं ले जाया गया ना, उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। विकास जी सांसद के घर गए, तमाम फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें विकास जी पटका पहन रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं। क्या आचार संहिता के समय कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा के सांसद रही और वर्तमान प्रत्याशी रहे, उनके पास जाना उचित है? क्या लगता है, ये उचित है या नहीं? उनकी सांसद हैं, जा सकते हैं। नहीं, जा सकते हैं। हाँ। लेकिन इस समय जब वो प्रत्याशी के रूप में है तो विकास कार्यों पे क्या जा करके चलिए मैं मान लेता हूँ कि वो, मानना नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं मानना नहीं है, मानना पड़ेगा। मानना इसलिए पड़ेगा कि मैं मानता हूँ कि विकास जी की अंतरात्मा जगी हो, उनको लगा हो कि बीजेपी कांग्रेस से बढ़िया है, वो गए। लेकिन सवाल इस बात पर उठता है, अच्छा, उनको जब उनकी अंतरात्मा जगी और वो भाजपा के पास गए, तो अब क्या ऐसा कांग्रेस ने खेल किया होगा कि फिर शाम को कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी और उनके साथी गणों के सामने विकास आ करके फिर कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त की? ऐसा क्या हुआ होगा? या तो पद का प्रलोभन मिला होगा या और किस तरीके से कांग्रेस मनाया होगा, क्या लगता है? मनाया होगा चूँकि चुनाव आ गया है, अब ज़रूरत है विकास जी की। बाकी विकास जी के पास उसके पहले कांग्रेस कोई नहीं गया। जब लगा कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि अब तो गेम हो गया है, तो गेम को थोड़ा सा मिस करने के लिए, फिक्स करने के लिए कांग्रेस के लोग गए होंगे। चूँकि इनकी शीशालेदर हो गई होगी, ऊपर पार्टी में भी लोग बैठे हुए हैं, राहुल जी तक, प्रियंका जी तक ये खबर गई होगी। तब जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा होगा अब तो मेरी शीशा लेदर हो रही है, विकास जैसा कार्यकर्ता मेरे हाथ से निकल जा रहा है, तब ये वहाँ पे लिपापोती करने के लिए लोग गए होंगे। बाकी विकास या विकास जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं से यहाँ के लीडरों का कोई वास्ता नहीं है, उनके सुख दुख से इन लोग कोई मतलब नहीं, इन लोगों को कोई सुख दुख से मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा है। और ऐसे में 2024 का चुनाव है, 20 मई को मतदान होना है, नामांकन भी बहुत जल्द ही 10 दिन 15 दिन में चालू होने जा रहे हैं। तो इसका कितना असर दिखेगा चुनाव में? भाजपा और कांग्रेस दोनों का नुकसान हुआ। अगर राहुल जी या गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा तो लड़ाई बहुत तगड़ी होगी, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। चूँकि ये कहना उचित नहीं है कि राहुल गांधी हार नहीं सकते हैं। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ये ड्रामेबाजी का जो विकास जी ने और कांग्रेस ने कल किया, विकास जी पहले जाते हैं, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हैं, शाम को कांग्रेस एमएलसी के साथ वो कहने को मजबूर होते हैं कि जो है मेरी आस्था कांग्रेस में, मेरी आत्मा कांग्रेस में। इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर विकास जी कांग्रेस में हताशा के कारण गए हैं बीजेपी में, तो इसका नुकसान कांग्रेस उठाना पड़ेगा। अगर दीदी स्मृति ईरानी जी ने अपने सूत्रों से पता करके, ज्ञात करके ये मालूम किया है कि ये सोशल मीडिया में लड़का एक्टिव है, इसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करना। अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो भाजपा का सोशल मीडिया तो पूरे देश में स्ट्रांग है। भाजपा की सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। लेकिन बात व्यक्तिगत हो रही है, भाजपा कांग्रेस की नहीं, बात है विकास की। कांग्रेस का विकास भाजपा में चला जाता है
और शाम को यू टर्न लेके वो विकास जो कि कांग्रेस का था कहता है कि मेरी आत्मा कांग्रेस में है। उस विकास की बात कर रहे हैं जो भाजपा से कांग्रेस से खिसक कर भाजपा की तरफ जाने को आतुर है। कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति बगावत करता है तो औरों में हिम्मत पैदा करके जाता है। तो मानते हैं 2024 के चुनाव के पहले भी कांग्रेस में एक बात बगावत की लहर है। बिल्कुल है। कांग्रेस में बगावत की लहर है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव शशिकांत जी से ये विशेष वार्ता हो रही थी कि कांग्रेस के लोग क्यों टूटकर भाजपा में जा रहे हैं, जब चुनाव आचार संहिता है और भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी उपेक्षाएं लगातार अमेठी में हो रही है, भाजपा की ओर खिसककर स्मृति ईरानी के पाले में जाने को आतुर है। ऐसे में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बीच राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।